हेलो गाइस, आप सभी को पता ही है कि बिहार में प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आया हुआ है। सो बेसिकली आपको आवेदन तो करनी होगी। तो आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप खुद से ही घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो बेसिकली आपको बीपीएससी के साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद ही आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। अगर आप सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं या सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं या डिजिटली खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बीपीएससी के ऑफिशियल जो साइट है उसको ओपन कर लेते हैं, देन आपको रजिस्ट्रेशन करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च मारना है बीपीएससी। आप जैसे ही बीपीएससी सर्च मारोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा और ऊपर के साइड में ही आपको दिख जाएगा ऑफिशियल जो साइट है, इस पर क्लिक कर लेनी है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप इसके होम पेज पे आ जाओगे। देन यहाँ पे आने के बाद में उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लिक टू विजिट न्यू वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, और क्लिक करके ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सो आपके सामने जो बीपीएससी का न्यू वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आप होम पेज पे अभी हो और इसके थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेनी है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज आपके साथ आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर या यूज़र नेम डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेनी है। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक इसका नोटिफिकेशन आएगा, देन इसको क्लोज कर लेना है। और क्लोज करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा और इसमें आपको डिटेल फुल फिलअप कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल्स को फुल फिलअप करते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये जो बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, जैसे ही ईमेल आईडी डालकर आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे सो आपके मेल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, देन उसको यहाँ पे टाइप कर डालकर और वेरीफाई करना है। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालनी है। मोबाइल नंबर पे अगेन गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा, देन उसके बाद इसको भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड एक सेट करनी है अपने से और इसको कंफर्म कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वहाँ पे फिर से रीटाइप करके वेरीफाई कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पे लिख टाइप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम वेरीफाई करनी है। उसके बाद कैंडिडेट का मदर नेम यहाँ पे टाइप करना है एंड कैंडिडेट का यहाँ पे मदर नेम को वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर वेरीफाई कर लेना है एंड यहाँ पे आईडी का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस जो भी आप देना चाहते हो। तो मेरे केस में मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अगेन टाइप करके वेरीफाई कर लेनी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th या मैट्रिक। ठीक है, जिस ईयर में भी आप 10th पास आउट हुए हैं वो आपको ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड। सो 10th का बोर्ड जो भी है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली आपको स्टेट बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है, अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर सीट या रोल नंबर ऑफ 10th का यहाँ पे रोल नंबर या सीट जो भी है आपका वो यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट्स, ठीक है, या डिप्लोमा या आईटीआई। जिस भी ईयर में आप 12th इंटरमीडिएट या डिप्लोमा आईटीआई किए हैं वो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप यहाँ पे अपना बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। सो यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है अपने स्पोर्ट्स पर्सन को। देन उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर। सो डिजी लॉकर पे यस कर लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके कुछ डाटा जो है वो यहाँ पे फेच होकर आ जाता है, ठीक है। तो मेरी पहचान के पोर्टल पे रीडायरेक्ट होकर आ जाओगे। मेरी पहचान के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको मोबाइल नंबर और पिन डालकर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे, तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। और जैसे ही यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आप डीजी पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। एक ओटीपी गिरेगा आपके फ़ोन पे, सो उसको ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। और ओटीपी टाइप करने के बाद साइन इन पे क्लिक करोगे सो आप साइन इन हो जाओगे। यहाँ पे अलाउ कर लेनी है और जैसे ही आप अलाउ करते हैं सो आप रीडायरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसको लॉगिन करते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक कैप्चा खुलेगा। देन उसके बाद इसको कैप्चा को फिल कर लेना है और कैप्चा फिल करने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो बीपीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऐसे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचर का जो फॉर्म आया है वो कैसे आपको अप्लाई करनी है, आवेदन कैसे करनी है। सो आप खुद से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आवेदन भी कैसे करेंगे हम लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, बाय बाय।